पाकिस्तान इस वक्त तीनों तरफ अगर आपने देखें महाज खुले हुए हैं। एक तरफ इंडिया की जानिब से, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान वाली जानिब से, जहाँ खुली जंग जारी है और इंडिया वाला ख़तरा किसी भी वक्त है, मालूम ही नहीं है कि वो क्या करेंगे। अफ़गानिस्तान के रास्ते भी वही हैं और मशरक़ी सरहद से भी वो किसी वक्त भी बॉर्डर को गरमा सकते हैं। एक बॉर्डर जो ईरान वाला है वो पाकिस्तान और ईरान की वजह से नहीं, बल्कि इसराइल और अमेरिका के ईरान के ऊपर हमले की वजह से वो अबतरी का शिकार है। पाकिस्तान को इस वक्त ये तीन हमारे एतराफ़ बन जाती हैं, जहाँ जिन ममालिक से हमारा बॉर्डर लगता है वहाँ एक जंग वाली कैफियत है और बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी हिकमत अमली होगी, आगे हम कैसे बढ़ेंगे, हमारी हिकमत अमली क्या है। ईरान और अफ़गानिस्तान के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। देखिए, ईरान के हवाले से तो हमारी हिकमत अमली ये है कि ईरान हमारा एक मुसलमान हमसाया मुल्क है और जो मामला अमेरिका के साथ या इसराइल के साथ है, बज़ाहिर तो उसमें उनका यही मुतालबा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर जो है वो कैपेबिलिटी हासिल ना करे। तो उसके ऊपर हमारी सियासी क़यादत ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने जो है वो अपने गुड ऑफिस भरपूर तरीके से जो है वो बरूए कार लाए हैं, कोशिश की है और अब भी वो कोशिश जारी है कि इसके ऊपर जो एग्रीमेंट होने जा रहा था, बल्कि काफ़ी करीब पहुंचे हुए थे कि वो एग्रीमेंट हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो गई थी अमरीकियों ने, उसके बाद हमला कर दिया। जंग जो है ये बंद हो जाए, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग हो रही थी और जो जिस स्टेज पे पहुंच चुकी थी, उसके बाद जो अमेरिका ने किया है, तो हमें तो उसकी समझ इस तरह से नहीं आई कि उसकी कोई ज़रूरत थी और ये एक ज़्यादती के ज़ुमरे में बात आती है और इसकी पाकिस्तान ने मज़म्मत भी की है। और पाकिस्तान इस वक्त भी इस कोशिश में है कि ये मामला जो है ये दोबारा नेगोशिएशन टेबल पे आए और इसका जो एग्रीमेंट है जिस तरह से भी माबैन फ़रीक़ैन तय हो, तो उसके मुताबिक जो है वो ये जो जंग है या तबाही जो हो रही है, और ये तबाही जो है वो पूरे ख़ित्ते को लपेट में ले सकती है, तो ये ख़त्म हो। इस मकसद के लिए पाकिस्तान ना सिर्फ ख़ुद अपने तौर पे कोशा है, बल्कि जो बात ब्रीफिंग में कल वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम शुरका को एतमाद में लेते हुए बताई कि जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ भी राब्ते में है और उनको भी बीच में जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपना किरदार अदा करें। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, तो कोई हम हालत जंग में नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ, बल्कि अफ़गानिस्तान की वो हैसियत ही नहीं है कि वो हमारे साथ हालत जंग में हो। वहाँ पे जो रजीम है वो तो एक कुछ सही मानों में हुकूमत भी नहीं है, तो उन्होंने हालत जंग में क्या होना है। मामला ये है कि वहाँ से हमें ये शिकायत पिछले 40 साल से है कि हम तमाम तर उनके साथ हमारा रवैया जो है वो हमेशा उनकी मदद का रहा है, उनके साथ तआवुन का रहा है, लेकिन उनकी तरफ से जो है ना वो हमें कभी भी जो है वो ठंडी हवा नहीं आई। और ख़ास तौर पे जो ये दहशतगर्दी का मामला है, इसमें उन्होंने हमेशा जो है वो इस बारे में वो अपनी बात को कभी भी जो है वो दलील के साथ जो है वो हमारे साथ करने के काबिल नहीं हुए कि भाई आप इन चीज़ों में क्यों मुलव्वस हैं। तो उनको जो है वो पाकिस्तान भी, उसके बाद जो हमारे हमसाया ममालिक हैं या टर्की, उसमें कतर, तो उन्होंने भी सालसी की कोशिश की और उनको समझाया गया, उनको ये कहा गया कि जो सेफ़ हेवन्स हैं वहाँ पे, जहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जहाँ पे इंडियन असला भी आता है, जहाँ पे जो है वो अब BLA भी वहीं पे मौजूद है, ये फितना अल ख़वारिज अल हिंद जो है TTP वो भी वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे बैठ के तैयारियाँ करते हैं, इधर दहशतगर्द भेजते हैं, वो यहाँ पे आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। हम अपने प्यारों के लाशें उठाते हैं, वो वहाँ पे बैठ के जो है वो अपने जो है वो सेफ़ हेवन्स में महफूज जो है वो ये सारे ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं। तो उनको कहा गया कि इनको आप डिसमेंटल करें, इनको ख़त्म करें, लेकिन ये बात ना वो ख़त्म
करने पे राज़ी हुए और ना ही इस बारे में कोई हमें श्योरिटी देने में जो है वो उन्होंने दिलचस्पी शो की। तो उनको जो है वो ख़त्म किया गया है। इसके अलावा कोई जंग नहीं है। जहाँ जहाँ भी, यानी हमारा मकसद ना अफ़गानिस्तान के साथ जंग करना है, ना अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करना है, ना उनके किसी इलाके को हथियाना है। हमारा मकसद है सिर्फ कि वो दहशत गर्दी में ना मुलव्वस हों और ना वहाँ पे कोई दहशत गर्दी का सेफ हेवन हो, ना वहाँ पे कैंप हो। जहाँ जहाँ पे हमें इंटेलिजेंस मिलेगी कि वो इस काम में मुलव्वस हैं, उन चीज़ों को जो है वो टारगेट किया जाएगा। जहाँ उन कैंप्स होंगे, ठिकानों को, जहाँ उन ठिकानों दहशतगर्दी को, के कैंप्स होंगे, हाँ, उसको अटैक करके ख़त्म किया उनको जाएगा। टारगेट किया जाएगा। यानी जिस तरह से आप अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो जिस तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान हो रहे हैं, दूसरी तरफ भी अगर इस किस्म की कोई एक्टिविटी हो रही है, जो कि हो रही है, जिसकी पूरी एविडेंस उनको मुहैया की गई है, तो अब ये जो ऑपरेशंस हैं ये उधर भी होंगे। उधर भी होंगे, रुकेंगे नहीं है।